हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन। जैसा कि इसके पहले हमने अध्ययन किया त्रिकोणमिति होता क्या है, इसका कहाँ हम प्रयोग करते हैं और इसके जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं उसके विषय में भी हमने अध्ययन किया। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, इस पहले क्वेश्चन में दिया हुआ था कि कोई त्रिभुज है ए बी सी और उसमें जो बी है वो कैसा है, समकोण है। इट मीन्स क्या होगा कि जो कोण बी है वो 90 डिग्री पर है। तो हम जानते हैं एक त्रिभुज बना लेंगे और अगर उसमें कोई भुजा 90 डिग्री की होगी तो वो कैसा त्रिभुज होगा, वो एक समकोण त्रिभुज होगा। ए बी सी इस प्रकार हमें कैसा प्राप्त हुआ, समकोण त्रिभुज के रूप में प्राप्त हो गया। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि ये ए है, बी है और सी है भुजा, जिसमें जो कोण है बी वो कैसा है 90 डिग्री। इट मीन्स कोण बी समकोण है और आपको पता है ये क्या कोण बनाएगा, ये सी और जहाँ ए है वो कोण ए होगा। तो आपको इसके पहले बताया गया था कि जो कोण ए होता है उसके सामने की जो भुजा होती है वो इस कोण ए की सम्मुख भुजा होती है और जो सम्मुख भुजा होती है उसे उस कोण का क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो इसलिए ए का लंब क्या होगा, BC होगा और ए का आधार क्या होगा, AB। तो इस प्रकार से BC A के लिए क्या बन जाएगा, लंब, और AB क्या रहेगा, उसका आधार रहेगा, जबकि AC क्या होगा, कर्ण होगा। तो अब यहाँ पे बच्चों हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है। जो ज्ञात करना है वो क्या है, साइन ए और कॉस ए ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम साइन ए निकालेंगे, उसके बाद क्या ज्ञात करेंगे, कॉस ए ज्ञात करेंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। चूंकि आपको साइन ए ज्ञात करना है यानी कि कोण ए ज्ञात करना है, तो कोण ए के लिए भी क्या हो जाएगा सूत्र, साइन ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। और लंब अभी आपने देखा कि ए के कोण ए के लिए लंब क्या होगा, BC, और आधार क्या होगा, AB, और कर्ण क्या होगा, AC। इस प्रकार जो सूत्र है साइन ए बराबर लंब BC हो गया, कर्ण AC हो गया। अब जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें AB तो आपको पता है और BC भी पता है, लेकिन AC पता नहीं है। तो हमें क्या ज्ञात करना होगा, AC ज्ञात करना होगा। इस प्रकार बच्चों कर्ण हमें ज्ञात करना है, तो कर्ण AC है हमारा। तो पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो चूंकि लंब क्या दिया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार क्या दिया है 24, 24 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 का 7 में जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा 49, और 24 का जब 24 में गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 576। 576 और 49 मिलके कितना हो गया 625। अब यहाँ देखिए बच्चों क्या है, ये कर्ण का स्क्वायर है, तो हमें सिर्फ कर्ण चाहिए। तो आपको 625 का क्या निकालना होगा, वर्गमूल। इस पे कड़ी लग जाएगी, इसका स्क्वायर हटेगा तो 625 पे क्या लग जाएगा, करनी। और 625 का वर्गमूल आपने कक्षा 8 में पढ़ा है कि वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। 625 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस 25 आएगा, और कोण के केस में हम क्या लेंगे, धनात्मक चिन्ह। तो इस प्रकार जो कर्ण है वो किसके बराबर हो गया, 25 के। अब हम अपने सूत्र में रख लेंगे। आपको क्या प्राप्त हो गया, जानते हैं आप, साइन ए बराबर क्या था, BC अपॉन AC, और BC का मान दिया था 7 और AC का मान अभी अभी आपने निकाला, कर्ण जो था कितना 25। तो इस प्रकार साइन ए बराबर किसके कितना हो गया 7/25 के। अब हम आगे क्या ज्ञात करेंगे, कॉस ए। तो आप कॉस ए बराबर बताइए क्या होता है,
अब बच्चों आपको पता है cos A बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार cos के लिए cos A ज्ञात करना है, तो आपको अभी अभी बताया गया ऊपर कि A के लिए जब कोण A ज्ञात करना होता है तो सम्मुख भुजा BC होगी और जो सम्मुख भुजा होगी वो लंब होगा। तो इसलिए AB क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा और BC क्या होगा, लंब और AC क्या होगा, कर्ण। तो इट मीन्स cos A बराबर क्या हो गया, आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया हुआ था, 24 और कर्ण अभी क्या ज्ञात किया आपने, 25। तो इस प्रकार cos A बराबर क्या हो गया, 24 बटे 25। इस प्रकार क्लियर हो गया। आधार क्या है, AB, कर्ण AC और AB का मान 24 और कर्ण का मान 25। तो आप इस प्रकार से कोई भी कोण अगर दिया होगा तो आसानी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज 8.1 का पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है।